हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नहीं है वैलिडिटी इनवैलिड टोटोलॉजी क्या होती है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी आर्गुमेंट के अंदर वो सब देखेंगे। वैसे तो ये जो नेम है आपके सामने जो प्रेजेंटेड है वो अपने आप में खुद में ही वो चीज़ बता रहे हैं जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं वैलिडिटी की बात करता हूँ तो वैलिडिटी मतलब होता है कि कोई चीज़ वैलिड है या नहीं है। इनवैलिड भी मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अब टी फॉर क्या होता है, ट्रू। टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, जो जो हर बार सही सही हो। कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होता है, कोई जो अपनी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करे हुए है ना, वो इसके अंदर जो है एक दो बार मिस्टेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अपनी कंसिस्टेंसी जो है मैटर करता है। इनकंसिस्टेंसी जो कंसिस्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पर वर्ड थोड़ी क्लियर नहीं है, बट मैं आपको डेफिनेशन से यहाँ पर क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। अब उसको यहाँ पर आप ध्यान से समझना जरा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपका जो सैम्पल पेपर्स हैं उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि एक फॉर्मूला गिवन होगा आपको। उसमें आपको बताना होगा कि ये हमारा फॉर्मूला वैलिड है, कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है। तो आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर मैं आपको 4 to 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा और तुरंत आप उसके बाद एकदम बिल्कुल खुद कहोगे कि हाँ, अब मैं बता सकता हूँ कि कोई चीज़ कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमारे सामने यहाँ पर तो 5 टाइप के कीवर्ड हैं, 4 टाइप के कीवर्ड हैं। तो आप यहाँ पर देखो वैलिड। अब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, उसको बहुत केयरफुली सुनते ही रहना। सुनने से ही आप समझ जाओगे उसको। बस कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, ना ही कोई प्रैक्टिस करनी है। अभी बस यहाँ पर सुनो बस। अभी एक फॉर्मूला वैलिड तब होगा केवल और केवल तभी जब ये ट्रू होगा सब में। जैसे अब मैथमेटिक्स में जब भी कोई फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है ना, तो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि हम 3 स्टेप्स में करते थे कि अगर 1 के लिए ट्रू है, के लिए ट्रू है, k+1 के लिए ट्रू है। तो ऐसा ही अगर कोई चीज नहीं है कंटिन्यूअसली ट्रू 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 हो ही जा रही है, तो मतलब वो वैलिड है। उसके अंदर एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, तभी हम उस फॉर्मूले को अप्रूव कर सकते हैं और तभी हम उस फॉर्मूले को वैलिड और टोटोलॉजी कह सकते हैं। जब सब में ट्रू 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 हो रहा है तो वो टोटोलॉजी कहलाती है और वैलिड है। इनकंसिस्टेंट नहीं। पहले वैलिड से आप लिंक समझो किसका, इनवैलिड का। अब इनवैलिड की बात करें तो इनवैलिड तब हो जाएगा जब एटलीस्ट वन इंटरप्रिटेशन में क्या हो, ट्रू नहीं हो। मतलब एक इंटरप्रिटेशन में फॉल्स हो सकता है उससे ज्यादा भी फॉल्स हो। मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी टी टी, बट एक बार फॉल्स आ गया और ये टी टी। तो इन सब ट्रू होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार भी अगर आपका फॉल्स आ गया ना तो आपका वो इनवैलिड बन गया अब यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट, कम से कम एक बार तो फॉल्स आ जाए। तो हो सकता है कई बार सारे फॉल्स है, हो सकता है सब बार फॉल्स आ जाए, ऐसे करके। तो सब बार फॉल्स आना या एक बार फॉल्स आ जाना बात बराबर है। आपने उस फॉर्मूले को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, है ना। एक बार भी फॉल्स आया तो फॉर्मूला गलत होगा, उसे अप्रूव नहीं किया सकता, वो इनवैलिड कहलाएगा वो। अब वैलिड इनवैलिड समझ में आ गया। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझते हैं हम। कंसिस्टेंट वो तभी होगा जब ट्रू हो कम से कम एक बार के लिए। कंसिस्टेंट, ठीक है, केयरफुली समझना, क्योंकि ये आपसे ज्यादा बार पूछा जाएगा कंसिस्टेंट है या नहीं है। और सब लोग इसको ऐसे समझते हैं कि जो सर सब में ट्रू हो, जो अपने कंसिस्टेंसी को मैटर करे वो नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू फॉर एटलीस्ट वन इंटरप्रिटेशन। कम से कम एक आर्ग्यूमेंट एक इंटरप्रिटेशन के लिए तो वो ट्रू हो कम से कम। हो सकता है सभी के लिए ट्रू हो जाए, ठीक है, कम से कम एक के लिए तो होना चाहिए। अब ये बताओ मुझे जरा, यहाँ पर ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर ट्रू फॉल्स, क्या ये कंसिस्टेंट है? टी एफ टी एफ। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक बार तो कम से कम ट्रू आ रहा है, हो सकता है उससे ज्यादा बार भी आ जाए। अब मुझे ये बताओ क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि सब में ट्रू नहीं आ रहा। क्या ये इनवैलिड है? हाँ ये इनवैलिड है, क्योंकि इसमें एक बार तो फॉल्स आ रहा है ना। समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है बार? मन में डालो इन सारी बातों को। वैलिड इनवैलिड तो याद करना बहुत सरल है, क्योंकि ये सारे ट्रू बोलता है बस, ये और इसका उल्टा हम यहाँ पे इनवैलिड कर देंगे। एक बार फॉल्स है, सब बार फॉल्स हो जाता है ना। बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ज्यादा तरीके से समझ में आ जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो फॉल्स हो सबके अंदर, उसी को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। मतलब बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी उसके अंदर नहीं है। हर एक स्टेटमेंट को वो क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। हर एक स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है ऐसे करके। तो वो हर एक स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो सारे फॉल्स बनने हैं। इनकंसिस्टेंट है बिल्कुल फॉर्मूला, बिल्कुल भी हम इसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, और क्वेश्चन आंसर आप बस देखो यहाँ पर ध्यान से, और हो सके तो आप कॉपी पर करके देखोगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्रू टेबल बती हुई गिवन है यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हमारे पास कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है, या वैलिड है या इनवैलिड है। एक बार ध्यान से देख लो। अब यहाँ टी 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 हमारे पास 4 बार टी आ रहा है। अब जब 4 बार टी आ रहा है तो ये फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड हो गया। ठीक है, हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। और ये बताओ क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट होता तब जब एक बार फॉल्स आ जाता या सारे बार फॉल्स आ जाता, इनकंसिस्टेंट हो जाता। लेकिन सब बार तो फॉल्स नहीं आ रहा और ना ही एक भी बार फॉल्स आ रहा है इसके अंदर। तो यानी कि ये फॉर्मूला क्या है आपका, कंसिस्टेंट भी है। समझ में आ गई बात ये। यहाँ बताओ, सारे फॉल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये इनकंसिस्टेंट हो गया आपका, इनकंसिस्टेंट। और ये सब फॉल्स आ रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, इनवैलिड भी हो गया। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ और मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ देखते हैं ना, यहाँ पर अब हर एक ये जो आपको गिवन है वो एक फॉर्मूला है। बस यहाँ पर नेम गिवन है, ये है ना, कि ये एक फॉर्मूला है ये वाला, नेगेटिव ऑफ ए इम्प्लाइज बी। अब इसको अगर मैं ढंग से लिखता हूँ तो नेगेटिव और नेगेटिव कितने हो गए, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो ये आपका प्लस ए बन गया, यानी कि ए इम्प्लाइज बी हो गया। अब ए इम्प्लाइज बी को हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए और बी, यही तो होता था उसका फॉर्मूला। अब अगर हमने इसका टेबल बनाया तो टेबल ज्यादा बड़ा तो बनेगा नहीं। कितने हमारे पास है, ए हो गया, एक ए के लिए हो गया, एक बी के लिए हो गया, एक नेगेटिव ए के लिए हो गया, और बाकी बनने वाला मेरा किसके लिए हो गया, नेगेटिव ऑफ ए पूरा फॉर्मूले के लिए हो गया। ये अभी तो छोटा ही है, चल रहा है। तो यहाँ पर हमने ए लिखा, यहाँ बी लिखा, और ये हमें जरूरत किसकी है, नेगेटिव ऑफ ए की जरूरत है। कितनी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 बार हमें लिखना है, जिसमें आधे बार तो हमारे ट्रू आएगा और आधे बार फॉल्स आएगा। तो ट्री ट्री एफ एफ टी एफ टी एफ ऐसे करके लिख दिया। ठीक है। अब इसका बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवर्स करना है ये का सारा। अब जितने भी टी हैं उनको फॉल्स कर दिया, और जितने भी एफ है उनको ट्रू कर दिया। अब इन दोनों में से हाईएस्ट बताओ, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट बताना। टी एफ में से हाईएस्ट क्या है, टी। एफ 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 टी 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 एफ टी टी। तो अब ये बताओ मुझे, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही वाला चीज पूछी हुई है। अब आप ये देखो कि सब में तो ट्रू नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला वैलिड है। वैलिड होने के लिए ये फॉर्मूले के अंदर सब बार ट्रू होना चाहिए था, तो क्या वो है, नहीं है। तो वैलिड तो ये बिल्कुल भी नहीं हो गया। ठीक है। इनवैलिड वो तब होता जब आपका क्या होता, सब बार फॉल्स होता, ऑल में सब फॉल्स होता। तो क्या सारे में फॉल्स है, नहीं ये भी नहीं है आपका। तो हम क्या करते हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है हमारा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कम से कम एक बार तो ट्रू आए। हाँ, एक बार तो ट्रू आ रहा है। ठीक है। क्या ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट कब होता है फॉर्मूला हमारा, बताओ इनकंसिस्टेंट कब होता है। देखो यहाँ देखते हैं, इनकंसिस्टेंट हमारा तब था जब ये फॉल्स हमारे किसके अंदर, ऑल इंटरप्रिटेशन के अंदर हो। ठीक है। और इनवैलिड कब होगा आपका, जब एक बार ट्रू नहीं हो, मतलब एक बार फॉल्स हो कम से कम। तो हाँ, एक बार तो फॉल्स है, तो यहाँ तो मुझे इनवैलिड करना चाहिए था यहाँ पर, ये इनवैलिड ये। और कंसिस्टेंट है, और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गई वाली बात। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। जी फॉर्मूला है वो ये है कि ए इम्प्लाइज बी, और ये पूरा इम्प्लाइज करता है इसको। तो पहले अगर हम इसको ढंग से सॉल्व कर लें तो देखो ये क्या बनेगा, जरा देख लेते हैं। ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ बी। पहले अंदर अंदर के सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा नेगेटिव ऑफ ए और बी इम्प्लाइज। अब ये इम्प्लाइज कर रहा है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ दिस, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होता है ना, नेगेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि नेगेटिव ऑफ बी, और ये जो सेकंड नंबर पे है जो कि हमारा ए है। अभी और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं तो ये मेरा बन जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, बी और नेगेटिव है। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये हमारे लिए पूरा फर्स्ट पोर्शन बनेगा और ये सेकंड बनेगा।
अगर फर्स्ट इम्प्लाइज कर रहा होता है सेकंड को, फर्स्ट इम्प्लाइज कर रहा होता है तो सेकंड को, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो अब नेगेटिव ऑफ फर्स्ट करना है, यानी कि ए और बी हो गया, एंड यूनियन सेकंड वाला पोर्शन, तो ये हो गया बी और ये ए। अब हमारे सामने नेगेटिव इसके सामने है, तो ये मेरा क्या बनेगा यहाँ पर? इसको अंदर अंदर धीमे धीमे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसके सामने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए। अब इसका असर इस पे भी पड़ेगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, और इसका साइन इस पे पड़ा तो ये हो जाएगा बी। ठीक है। और यूनियन इस पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे का एज इट इज रहेगा। तो फाइनली अभी मेरे पास ये है, अभी मैं इसको और सॉल्व नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको ट्रुथ टेबल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब आप देखना, ट्रुथ टेबल में बनाने वाला हूँ यहाँ पर अभी मैं। अब आप देखो, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास दो ही वेरिएबल है, तो एक बार टी, दो बार टी, दो बार एफ। अब इसके आधे कर दो, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। अब इसका इन्वर्स करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो एफ एफ टी टी। अब इसका इन्वर्स करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो एफ टी एफ और टी। अब मिलाना किसको है हम लोगों को? ए और नेगेटिव बी को। तो इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ए और नेगेटिव बी को, यानी कि इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों में से छोटा कौन है? तो ये एंड का साइन आ रहा है, तो छोटा है इसमें एफ टी एफ, और ये एफ। इन दोनों में बड़ा कौन है? बी और नेगेटिव ए में इन दोनों में बड़ा कौन है? टी एफ टी एफ। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ये यहाँ पर ये टी 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 टी। अब यहाँ पर तो मुझे ना सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं? टू 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 मिल रहे हैं, है ना? तो अब आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? सारे ट्रू आ रहे हैं। तो सारे ट्रू आने का मतलब क्या होता है आपका? कि फॉर्मूला कैसा है आपका? कंसिस्टेंट है ये। एक मिनट मुझे चेक करने दो, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। एक 1 मिनट, वेट अ मिनट। नेगेटिव ऑफ बी इम्प्लाइज ये, नेगेटिव ऑफ बी ये, ए और नेगेटिव बी में से छोटा कौन है? ए और नेगेटिव बी में से, तो ये फॉल्स, ट्रू, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। ठीक है। बी और नेगेटिव ए में से बड़ा कौन है? तो टी, फॉल्स, टी, और यहाँ पर भी ये क्या है? टी आएगा। ठीक है। अब इन दोनों को यूनियन करा तो टी 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 टी, सब में टी 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 मिल रहा है। ये तो ठीक है यहाँ से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। एक मिनट रुक जाओ जरा, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर आंसर हम लोगों का होना चाहिए था क्या? ये हमारा फॉर्मूला जो है कंसिस्टेंट तो होना चाहिए था। कंसिस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है? कि
आपका जो है एटलीस्ट 1 बार तो ट्रू आ जाए, एक बार फॉल्स आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू तो कई बार आ रहा है, तो कंसिस्टेंट तो ये है ही है। बट वैलिड की बात करूँ तो वैलिड होता था तब जब सारे के सारे ट्रू होते थे। बट यहाँ पर मेरे पास सारे ट्रू आ रहे हैं, बट बुक में आपके आंसर है कुछ और दे रखा है, बुक में आपको दे रखा है कि ये जो है आपका नॉट वैलिड है, वैलिड नहीं है। अब वही चेक करना है। अभी मुझे 1 मिनट वीडियो पॉज करना पड़ेगा देखने के लिए। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप ये देखो कि यहाँ पर ए इम्प्लाइज बी है, और ये पूरा इम्प्लाइज पता है किसको कर रहा है, ये इम्प्लाइज कर रहा है इसको। और आप ध्यान से देखो तो ये जो नेगेटिव ऑफ बी इम्प्लाइज कर रहा है नेगेटिव ऑफ ए के, ये बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह पे पता है आपको, ए इम्प्लाइज बी की टेबल से। कैसे, अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर तो ए इम्प्लाइज बी का मतलब कितना होता है, नेगेटिव ऑफ ए और बी, है ना। तो मैं दोनों का टेबल एक काम करता हूँ, पहले बना लेता हूँ, फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए और बी ले लेते हैं, ये। और यहाँ पर जो है इसको नेगेटिव ऑफ बी इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर इम्प्लाइज के साइन से मैच किया जाए तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बी एंड यूनियन, मतलब और नेगेटिव ऑफ ए। तो जो हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा बी और यूनियन नेगेटिव ऑफ ए। अब एक बार बताओ जरा आप, ये ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं इन दोनों को पलट देता हूँ आपस में तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा इसमें बी लेफ्ट साइड है और बी इसमें यहाँ पर राइट साइड है, बस आगे पीछे तो कर रहे हो आप, इसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने यहाँ से देख लिया कि इन दोनों को, इन ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले के अंदर इंटरचेंजिंग करता हूँ, और ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, अब जब कभी फॉर्मूला नहीं है, मतलब सेल्फ इम्प्लाइज कर रहा होता है, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी जो है पी को ही इम्प्लाई कर रहा है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या से बनाएंगे, हम्म, पी इम्प्लाइज, तो इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव ऑफ पी और पी, नेगेटिव ऑफ पी और पी, मतलब अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूँ तो आप जरा ध्यान से देखना जरा, ये लो यहाँ पर देखो ध्यान से जरा। तो अगर हम पी को लेते हैं यहाँ पर, और ये लेते हैं नेगेटिव पी को, और यहाँ लेते हैं नेगेटिव ऑफ पी और पी को, तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि जो हमारा पी है हमने ये लिया टी, और ये एफ, ये हमें लिया एफ, और ये हमें लिया टी, क्योंकि इसका रिवर्स करना है। अब नेगेटिव ऑफ पी और पी को मिला दो इन दोनों में, वो कौन है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो हमारा टी टी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ए और बी से ब्रेक कर देंगे तो आप देखोगे थोड़ा सा हमारे कंट्रोवर्सी आ जाएगी इसके अंदर, यहाँ पर ये है।